Hello everyone, how are you? I hope you're fine. How's your life? It may be going smoothly. What's going on? You may be doing something special. So let us start today's class. Myself Vivek Mishra and I welcome you on my YouTube channel. Guys, before I start anything, I would like to let you know that I have brought a video in which we'll be learning some of the vocabs related to the kids. And these vocabs are helpful for those who are having kids at their homes. यानी उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की वोकेबलरी जिनके घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 साल से लेकर 4 साल तक के बच्चे। ठीक है, छोटे छोटे से बच्चे जिन्होंने अभी चलना ही सीखा है या चलना भी नहीं सीखा है, उन बच्चों के लिए वो कैप्स हैं। तो इनको ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिए वीडियो को। और इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ सेंटेंसेस भी सिखाऊंगा जो इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए। तो पहली वो कैप क्या लिखी हुई है? क्रॉल। प्यारे बच्चों, क्रॉल का मतलब होता है घुटने चलना, है ना। छोटा सा जो बच्चा होता है वो घुटने चलना सीखता है। पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं सब चीजें देख के, जब छोटा बच्चा घुटने चलना सीखता है या बोलना सीखता है या चलना सीखता है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो क्या होता है? क्रॉलिंग। तो आप बोल सकते हैं दिस चाइल्ड हैज लर्न्ड हाउ टू क्रॉल, या माई किड या माई चाइल्ड हैज लर्न्ड हाउ टू क्रॉल, यानी मेरे बच्चे ने घुटना चलना सीख लिया है। ठीक है, तो कोई दूसरा बोलता है नाउ ही इज ग्रोइंग अप, अभी तो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, यानी इसमें ग्रोथ आ रही है, इस बच्चे में बढ़ रहा है, यानी बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, फिर बड़ा हो रहा होता है तो उसके बाद में थोड़े दिनों बाद आप देखते हैं कि वो बच्चा स्टैंडिंग करना भी सीख जाता है, यानी खड़े होना भी सीख जाता है। और खड़े वो एकदम से नहीं होता है जैसे कि आप देखेंगे फ्लोर पे एकदम से खड़े हो गया, बल्कि वो पहले दीवार पे या किसी चीज को पकड़ के खड़े होता है, यानी किसी चीज का सहारा लेता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, छोटे और बड़े दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या, क्योंकि ये दोनों ही करते हैं। छोटे बच्चे जिन्हें खड़े होना नहीं आता है वो लोग अक्सर वो छोटे छोटे बच्चे लोग नहीं, वो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके से पहले दीवार के सहारे उनके घर वाले उनको मतलब वहां पर ऐसे खड़े कर देते हैं और फिर वो उनको धीरे धीरे करके बुलाते हैं, बेटा आओ इधर आओ इधर आओ। फिर वो धीरे धीरे बच्चे ऐसे चल चल के आते हैं, है ना। तो दीवार के सहारे खड़े होना होता है लीन अगेंस्ट द वॉल। तो इसके साथ क्या लगा देंगे? अगेंस्ट। ठीक है, आई वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। जैसे मेट्रो ट्रेन में भी आपने देखा है, दिल्ली में आप जाएंगे किसी भी सिटी में तो मेट्रो ट्रेन के अंदर लिखा होता है डोंट लीन अगेंस्ट द डोर, यानी डोर से सट के ना खड़े हो, क्योंकि डोर खुल गए तो सीधे बाहर जाएंगे, बहुत जल्दी निकल जाएंगे स्टेशन आने से पहले ही। तो लीन अगेंस्ट समझ में आ गया। ये बड़े लोगों के लिए भी यूज हो सकता है। छोटे बच्चे लीन अगेंस्ट द वॉल करते हैं क्योंकि वो अभी चलना नहीं सीख पाए, चलना सीख रहे हैं। और फिर वो धीरे धीरे करके जब वो आ रहे होते हैं लड़खड़ाते हुए से, तो उसी को यानी कोई बड़ा हमारे आसपास वहां पर उनके बच्चों के आसपास बैठ जाता है और वो उनको बुलाता है और बच्चे ऐसे धीरे धीरे करके आते हैं। कभी कभी बीच में गिर भी जाते हैं। तो गिरना तो देखिए क्या होता है? फॉल होता है। ठीक है, क्या होता है गिरना? फॉल भी बोलते हैं, स्लिप भी बोलते हैं। स्लिप मतलब फिसल जाना होता है एक तरीके से, और फॉल मीन्स गिर जाना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो टॉडल समझ में आ गया। टॉडल क्या है? यानी वो चाल जो बच्चे अभी अभी सीखे हैं, यानी चलना सीखे ही हैं, सीख रहे हैं, आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि प्रॉपरली वो नहीं चल पा रहे हैं। ठीक है, तो घुटने के बल चलना, घुटने के बाद फिर वो लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे चलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? टॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे ही वॉज क्रॉलिंग बिफोर फ्यू डेज, कुछ दिन पहले क्रॉलिंग कर रहा था। नाउ ही हैज लर्न्ड हाउ टू टॉडल, अब उसने टॉडल करना सीख लिया। और जो मैं सेंटेंस देखिए बोल रहा हूँ, ये सारे सेंटेंस में बेसिक में सिखा चुका हूँ। तो सेंटेंस आते हैं तभी हम वोकैब्स यूज कर सकते हैं। वोकैब्स अगर लर्न कर ले और सेंटेंस नहीं आए तो वोकैब्स वेस्टेज हो जाती हैं। इसलिए अब मैं आपको वोकैब्स, इडियम्स, इन चीजों का सेशन भी ले ही आया हूँ। और देखिए हम करने क्या वाले हैं, अभी हम सीख रहे हैं 1st to 4th, यानी 1 साल से 4 साल के बच्चों के लिए। फिर सीखेंगे 4 साल से लेकर 15-16 साल तक के बच्चे जो होते हैं ना, उनके डेली शेड्यूल में क्या क्या वोकैब्स यूज हो जाती हैं, मतलब दिनचर्या में जो जनरल वोकैब्स होती है उनको भी सीखेंगे। उसके बाद में फिर कॉलेज गोअर्स होते हैं ना, कॉलेज जाने वाले बच्चे। फिर उसके बाद शादीशुदा लोग जो होते हैं, गृहस्थी वाले लोग जो होते हैं, यंग होते हैं, उनके लिए आ जाएगी। जॉब करने वाले लोगों के लिए, फिर थोड़े उनसे बुजुर्ग हो जाते हैं जो, उनके लिए वोकैब्स। यानी ऐसे करके पूरी जो एक तरीके के 0 से लेकर जो बिल्कुल लास्ट तक होती है एज, वहां तक की सारे लोगों की जनरल वोकैब्स, डेली शेड्यूल की वोकैब्स में आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, 2-3 वीडियोस लगेंगे, उसमें कवर हो जाएंगे आराम से। तो आज बच्चों की हो रही है सिर्फ। ठीक है, तो आप वीडियोस को डेली देखते रहिए और पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिए करिए, लाइक कर दीजिए करिए। तो ये दोनों हमारे क्लियर हो गए, क्रॉल भी हो गया, टॉडल भी हो गया। फिर कभी कभी क्या करते हैं हम, बच्चों को गोद में ले लेते हैं, गोद में लेके बैठे होते हैं। तो गोद होती है लैप, जो लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है,
तो आप बोल सकते हो बच्चा मेरी गोद में बैठा हुआ था इसलिए मैं बाहर नहीं आ पाया, वरना वो डिस्टर्ब होता और जाग जाता। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई कुडंट कम आउटसाइड बिकॉज द चाइल्ड वॉज सिटिंग ऑन माई लैप। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। तो ये भी क्लियर हो गया, इस पर टिक कर देता हूं। अब देखिए होता है फीड। तो छोटे बच्चे हों, छोटे बच्चे मतलब बिल्कुल 0 ईयर से, यानी अभी अभी जन्म हुआ है उनका, और वहां से लेकर 1 साल 2 साल या फिर 4 साल तक भी आप ले सकते हैं, और भी बड़े बच्चों को भी ले सकते हैं। तो मदर जो होती हैं वो बच्चों को फीडिंग कराती हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट फीडिंग हो रही है तो वहां पर भी बोल सकते हैं आई एम फीडिंग बेबी, शी इज फीडिंग बेबी, ऐसे करके। और खाना खिला रहे हैं, ठीक है, बाइट लेके वो खिला रहे हैं, कुछ भी चम्मच से खिला रहे हैं, सेरेलेक वगैरह कुछ भी खिला रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या यूज कर सकते हैं हम? फीड यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज समझ में आ गई। डायरेक्ट मदर फीडिंग करा रही है तो वो भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और कुछ खाना ऐसे हाथों से खिला रहे हैं तब भी हम फीडिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, फीड मतलब खाना खिलाना। नेक्स्ट आता है सक द थंब। तो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, सोते सोते ऐसे अंगूठा मुंह में दे देते हैं, अंगूठा चूसते रहते हैं। तो अंगूठा चूसना क्या होता है? सक द थंब। तो आप बोल सकते हैं ही इज इन द हैबिट ऑफ सकिंग द थंब, यानी ये छोटा बच्चा है, इसको आदत लगी हुई है किस चीज की? अंगूठा चूसने की। आई डोंट नो हाउ विल ही गेट रिड ऑफ सकिंग द थंब। पता नहीं इसको कैसे छुटकारा मिलेगा और कैसे इस चीज से दूर होगा। तो ये गेट रिड ऑफ भी मैंने आपको सिखा रखा है, हाउ भी सिखा रखा है, सब कुछ सीखा हुआ है। अब आप वोकैब्स सीख रहे हैं तो वोकैब्स को अपनी ग्रामर में यूज करते जाइए, जो पिछली क्लासेस के द्वारा आप सीखते जा रहे हैं, और सेंटेंस पूरे होते जाएंगे सिचुएशंस पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बेबल। बेबल क्या होता है? बहुत छोटा सा बच्चा शब्दों को प्रॉपरली बोल नहीं पाता है। ठीक है, बिल्कुल अभी स्टार्ट किया उसने बोलना सीखना, अता इता ता आ, ऐसे इस तरीके से, मतलब मैं, आप समझ रहे हैं किस तरीके से बच्चे छोटे क्लियर शब्द नहीं बोलते हैं, और वो थोड़ा सा इशारा भी कर रहे होते हैं, थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। तो वही कोशिश एकदम स्टार्टिंग की जो होती है, मीन्स दे स्टार्ट लर्निंग हाउ टू स्पीक। जब वो बोलना सीख रहे होते हैं अपनी मदर टंग को, या फिर उनके आसपास जो भी लैंग्वेज होती है उसको, तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं? बेबल। तो जैसे अब कुछ लोग, बड़े लोग बोलते हैं ना, कैन ही स्पीक, क्या ये बोल लेता है? कितने साल का हो गया? हाउ ओल्ड इज ही? तो कुछ लोग बोलते हैं ही इज 3 years old बट स्टिल ही बेबल्स, यानी 3 साल का हो गया लेकिन अभी भी वो बेबल करता है, प्रॉपरली बोल नहीं पाता है। तो बात क्लियर हो रही है, मतलब शब्दों को प्रॉपरली फ्रेम नहीं कर पाता है, इसलिए वो समझ में नहीं आ पाते हैं, बट हमें थोड़ा इंडिकेशन से समझना पड़ता है कि क्या मांग रहा है। ठीक है, करता है ता मामा ता तू ता ता दू दू ऐसे करके करता रहता है, तो वो होता है बेबल। लिस्प क्या होता है? ये होता है तुतलाना। ये थोड़े से बड़े बच्चे जब थोड़ा बोलना सीख जाते हैं तो तुतलाने लग जाते हैं, तो तलते थे देते, मैं अब तो पला ला हूँ वीडियो ते तलू, तो ऐसे तलते कुछ इस तरीके से वो बोलने की कोशिश करते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम होती है, उस वजह से ऐसी आवाज निकलने लग जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? लिस्प बोलते हैं। ठीक है, तो किसी ने आके बोला चाइल्ड इज लिस्पिंग, इट इज नॉट अ गुड हैबिट, तो इसको ठीक करवाइए वरना प्रॉब्लम होगी। गेट हिम सम ट्रीटमेंट, इसको कुछ ट्रीटमेंट दिलवाइए। क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर उसके बाद एक और आदत हो जाती है। आदत क्या है? भी एक्टिविटी आप समझ लीजिए, या फिर कोई वर्क, एक काम, या फिर कुछ भी ऐसा एक्शन आप समझ सकते हैं जो छोटे बच्चे करते हैं। स्टैमर। स्टैमर का मतलब होता है हकलाना। ठीक है, यानी कुछ शब्द बीच में से गायब हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अटक अटक के बोल रहे होते हैं, एक ही शब्द को बार बार रिपीट करके बोल रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टैमर। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। बेद एंड क्लोथ, ये बहुत जरूरी है। छोटे बच्चे ना तो अपने आप नहाते हैं ना अपने आप कपड़े पहनते हैं, तो नहलाना और कपड़े पहनाना। तो नहलाने के लिए क्या बोलेंगे? बेद। इसको प्यारे बच्चों बाथ नहीं बोलते हैं, बाथ की स्पेलिंग अलग होती है, BATH। इसको हम क्या बोलते हैं? बेद। ठीक है, आई एम बेदिंग माई चाइल्ड, मैं अपने बच्चे को नहला रहा हूं या नहला रही हूं। ठीक है, क्लियर हो गया? आई बेदेड माई चाइल्ड, मैंने अपने बच्चे को नहलाया था। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक आपको? आगे बढ़ते हैं। क्लोथ यानी कपड़े पहनाना, जब हम नहला लेते हैं तो उसके बाद कपड़े पहनाते हैं। सो आई एम क्लोदिंग माई चाइल्ड, यानी अपने बच्चे को कपड़े पहना रही हूँ या पहना रहा हूँ। उसको आप सेंटेंस में फ्रेम करते हैं ना, एवरी डे आई क्लोथ माई चाइल्ड, यानी रोज मैं अपने बच्चे को कपड़े पहनाता हूँ। तो वो सेंटेंसेस जो है प्रीवियस वीडियोस में, इसलिए मैं बोलता हूँ प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिए, वो लगेंगे आपको बचकानी, छोटी छोटी बातें हैं उसमें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अगर वो सब आ गया आपको तो आगे कुछ भी नहीं बचता है, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखिए, बच्चे को सुलाना, उठाते तो है नहीं इतने छोटे बच्चों को, अपने आप उठते हैं अपने आप सोते हैं। एज यू नो कि होता क्या है,
जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो दिन में तो सोते रहते हैं, दे कीप स्लीपिंग इन द नून टाइम, और रात में आधी रात को जागते हैं जब हमारा सबका या बड़े लोगों का सोने का टाइम होता है, जब छोटे छोटे बच्चे जागते हैं। हर घर में परेशानी होती है, बट छोटे बच्चे छोटे होते हैं, वो हर चीज में क्यूट लगते हैं। तो जगाना तो कुछ होता ही नहीं, सुलाना होता है। तो सुलाने के लिए हम यूज करते हैं मेक स्लीप। आई एम मेकिंग माई चाइल्ड स्लीप, मेक हिम स्लीप, इसको सुलाओ। डोंट मेक हिम स्लीप, इसको मत सुलाओ अभी नून में, वरना रात में जागेगा, अदरवाइज ही वेक अप एट नाइट। ठीक है, ही कीप अवेक एट नाइट, यानी जागा रहेगा रात में, ऐसे भी बोल सकते हैं, या जागेगा, ही वेक अप एट नाइट। तो प्यारे बच्चों, इस मेक को अभी मैं आपको सिखा दूंगा। इस पे मैं सर्कल बना देता हूं, क्योंकि इसको और भी वर्ड्स के साथ में यूज कर सकते हैं, सिर्फ स्लीप के साथ में नहीं। अभी इसको और क्लियर कर दूंगा मैं आपको, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, क्रेडल और क्रेब एक ही बात होती है, पालना। पालना मतलब वाला पालना नहीं, एक पालना तो हो जाता है किसी को नरिशमेंट देना, ठीक है, पालन पोषण करना, वो एक अलग चीज होती है। उसका मतलब देखिए होता है, पालन पोषण का मतलब हो गया आपका नरिश, ठीक है, लुक आफ्टर, पालन पोषण करना। लेकिन मैं किस पालने की बात कर रहा हूं, उस पालने की जिसमें बच्चे को हम सुलाते हैं या झुलाते हैं। तो जो मूव नहीं करता है पालना, सिर्फ बेड टाइप का सा होता है, उसे पालना ही बोलते हैं। उसमें बच्चे को बस सुला देते हैं, वी मेक हिम स्लीप। तो वो क्या होता है, उसे बोलते हैं क्रिप। देखिए, स्टिल यानी स्थिर रहता है, वो मूव नहीं करता है। मतलब आप उसे खिसका सकते हैं लेकिन झुला नहीं सकते उसे, ऐसी कैसी रहता है। तो वो क्या होता है, क्रिब होता है, ठीक है। और क्रेडल होता है, ये प्रॉपर पालना है जिसको हम झुला भी सकते हैं, ठीक है। जिसमें बच्चा लेट गया, एक रस्सी एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हम और उसे खींचते रहते हैं, जिससे कि बच्चा झूलता रहता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रेडल बोलते हैं। स्विंग माने झूलना होता है, स्विंग माने झूलना होता है, और स्विंग माने झूला भी होता है। दोनों की इंग्लिश क्या होती है, स्विंग होती है, ठीक है। जैसे नाचना और नाच दोनों क्या होते हैं, डांस होते हैं, ऐसे ही झूलना और झूला दोनों के दोनों स्विंग होते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, बेबी कैरेज। बेबी कैरेज क्या होता है, जैसे आपने देखे बहुत जो अमीर अमीर लोग होते हैं, जो हाई स्टैंडर्ड वाले लोग होते हैं, वैसे तो कुछ लोग तो भाई ऐसे लिया गोदी में और लेके चल देते थे, टेक देयर चाइल्ड इनटू देयर लैप एंड दे मूव। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, पूरा उनके लिए एक गाड़ी सी होती है, उस गाड़ी में बैठा देते हैं बच्चों को, फिर उन्हें ले जाते हैं। तो जिसमें ले जाते हैं वो क्या होता है, बेबी कैरेज। ऐसे कुछ लोग क्या होते हैं, बैग टाइप से लटका लेते हैं बॉडी पे, और उसमें बच्चों को अगर रख लेते हैं। आपने फॉरेनर्स को देखा होगा, आगे रख लेते हैं बच्चों को और बांध लेते हैं पीछे से, तो वो क्या होता है, बॉडी कैरियर। फिर आगे आपका रेटल। रेटल का मतलब होता है झुंझुना, जिससे हम बच्चे को, झुंझुना मतलब ऐसे हिलाते हैं ना इस तरीके से। तो वो क्या होता है, छोटे बच्चों को अम्यूज करने के लिए, उनको थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए, तो वो क्या होता है, रेटल हो जाता है। नेक्स्ट, स्टफ्ड टॉयज। जितने भी जो टेडी बियर टाइप के, जिसमें रुई भरे हुए जो जितने भी खिलौने होते हैं, उनको बोलते हैं स्टफ्ड टॉयज। स्टफ्ड का मतलब होता है भरा हुआ। जैसे स्टफ्ड पराठा, आलू पराठे को स्टफ्ड पराठा बोलते हैं। ऐसे सारे पराठे जो भरेमा होते हैं, भर के बनाए जाते हैं, स्टफ्ड पराठाज होते हैं वो, ठीक है। तो स्टफ्ड का मतलब भरा हुआ। जैसे स्टफ्ड बस, बुरी तरीके से बस भरी हुई है लोगों से, ठीक है। तो स्टफ्ड टॉयज कौन से हो गए, जैसे टेडी बियर वगैरह होते हैं ना गुदगुदे से, उसमें कुछ भरा रहता है रुई वगैरह, वैसे खिलौनों को क्या बोलते हैं, स्टफ्ड टॉयज। पेसिफायर्स। पेसिफायर्स क्या होते हैं, पेसिफायर एक होता है, निप्पल होती है, ठीक है। निप्पल के पीछे एक हैंडल होता है, उसमें दूध दूध कुछ नहीं आ रहा होता है, बस ऐसे ही बच्चे को लगा देते हैं, वो मस्त चूसता रहता है। तो ये क्या होता है, अंगूठा वो ना चूसे, क्योंकि अंगूठे में क्या गंदगी भी हो सकती है, इसलिए वो उसको ना चूस के उसके मुंह में वो लगा देता है, वो आराम से सोता रहता है, ठीक है। उससे दूध नहीं आ रहा होता है। मिल्क बॉटल इज डिफरेंट, वो डिफरेंट होती है, उसमें निप्पल होती है, वो एक अलग चीज हो गई, ये अलग हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, बिव। बिव यानी छोटे बच्चों को ऐसे करके एक कपड़ा बांध देते हैं, उसे बोलते हैं बिव। अब वो कपड़ा किस लिए होता है कि बच्चा वॉमिट ना कर दे या फिर कुछ फैलाए तो उसके कपड़ों पे ना आए, क्योंकि बार बार कितने बार कपड़े बदलेंगे छोटे बच्चों के साथ, तो ये प्रॉब्लम लगी रहती है। तो उसके लिए हम क्या बांध देते हैं, बिव बांध देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टीदिंग रिंग। ये आपको समझ में आ गया, जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं टीदिंग, ठीक है। दे आर सफरिंग फ्रॉम टीदिंग प्रॉब्लम्स, यानी ये टीदिंग प्रॉब्लम, दांत निकलने वाली परेशानी से जूझ रहे हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, टीदिंग। तो उसके लिए फिर वो उसको रिंग पकड़ा देते हैं, जिससे बच्चों के दांत है ना सुरसुराते हैं थोड़े से, उनको दर्द करते हैं, दे हैव अ पेन, टूथेक हो रहा होता है, दांत में दर्द हो रहा होता है, बुखार भी आ जाता है, दे गेट फीवर ऑल्सो। तो ऐसी कंडीशन में उनको क्या पकड़ा देते हैं, टीदिंग रिंग, ठीक है, जिसको दबाते रहते हैं तो उनको थोड़ा आराम पड़ता है। डायपर पिन नॉर्मल पिन होती है, जैसे चेन वेन खराब हो जाती है तो हम पिन लगाते हैं ना, बस ये थोड़ी स्टाइलिश हो जाती है, इनमें पीछे प्लास्टिक सी होती है, ठीक है, रंग बिरंगी होती है। आप गूगल पे देखना, आपको मिल जाएगा, इसमें इसकी पूरी इमेज मिल जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसी है।
यहां तक सब क्लियर हो गया। चलिए हम एक ईडियम भी सीख लेते हैं। एक तो मैंने आपको शायद सिखा भी रखा है, दीज आर टीथिंग प्रॉब्लम्स, ये शुरुआती दिक्कतें हैं, और अगर नहीं सिखाया तो आप सीख लो। टीथिंग प्रॉब्लम्स का मतलब होता है शुरुआती दिक्कतें, ये बड़ों के लिए सबके लिए यूज कर सकते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स जो किसी भी काम को शुरू करने में आती ही आती हैं, उनको क्या बोलते हैं, टीथिंग प्रॉब्लम्स। जैसे इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी प्रॉब्लम्स आती हैं, बाइक चलाना सीख रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कार चलाना सीख रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, लिखना सीख रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो शुरुआती दिक्कतें जो होती हैं उसको बोलते हैं दीज आर टीथिंग प्रॉब्लम्स। किसी को आपको मोटिवेट करना है कि कोई बात नहीं, ऐसी समस्याएं तो आती रहती हैं, आप लगे रहो, दीज आर जस्ट टीथिंग प्रॉब्लम्स, ये सबके साथ होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एक और हम मीडियम सीख लेते हैं। बोलते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, ऐसे भी बोलते हैं होनार बिलवान के होते चिकने पात। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर। ठीक है, यानी क्या होने वाला है, ये बच्चा कैसा निकलने वाला है आगे जाके, ये पालने में ही उसकी हरकतों से ही पता चल जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर, यानी पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको यहां तक सब। चलिए अभी मैं जल्दी से मेक आपको सिखा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से सीखिएगा। जैसे देखिए, इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम सीधे सीधे यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया नहलाना क्या होता है, बेद। ठीक है, कपड़े पहनाना, क्लोथ। ऐसे ही होता है एक और, जैसे हम ले सकते हैं, जैसे झुलाना भी स्विंग हो गया। ठीक है, इसको भी आप ऐसे बोल सकते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे जगाना किसी को, वेक, फिर यहां पर लगा दो उस व्यक्ति को और उसके बाद अप कर दो, जैसे वेक हिम अप, इसे जगाओ। तो किसी को कोई काम करवाते हैं तो हमारे पास कहीं कहीं जगहों पे तो शब्द मिल जाते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास में वर्ड्स नहीं होते हैं। ठीक है, हमारे पास सिर्फ क्रिया होती है, जैसे सोना, सुलाने के लिए कोई वर्ड नहीं बना है। ठीक है ना, ऐसी बैठना, बैठाने के लिए कोई वर्ड नहीं है। खड़े होना, खड़े करने के लिए कोई वर्ड नहीं है। ऐसी जगह पे हम फंस जाते हैं, तो ऐसे में हम क्या यूज कर देते हैं, हम कर देते हैं मेक। ठीक है, मेक समबडी, और यहां पर आप लगा देंगे वर्क, जिस भी काम की बात कर रहे हैं। और यहां पर नो वर्क भी आ जाता है, उसको भी अभी मैं बताऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा, अरे बहुत देर से खड़े हुए हैं, इनको एक काम करो, यहां बैठा दो, मेक हिम सिट हियर। क्या बोलोगे, मेक हिम सिट हियर। ठीक है, इन्हें वेट करवाओ, ये बहुत देर से नाटक करने में लगे हुए हैं, इन्हें वेट करवाओ बाहर, मेक हिम वेट आउटसाइड। ठीक है, आपने मुझे बहुत वेट कराया, यू मेड मी वेट अ लॉट। क्या बोलेंगे, यू मेड मी वेट अ लॉट। अब देखिए मेड क्यों कर दिया, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस अगर आपने अटेंड करी है, पास्ट में सेकंड फॉर्म लग जाती है। इसलिए मैं कहता हूं प्यारे बच्चों, जो प्रीवियस क्लासेस है वो अगर आपको नहीं आती है तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने इंग्लिश पढ़ाई है, स्पोकन पढ़ाई है, उसमें मैंने यही देखा है, जो बच्चे बेसिक पे ध्यान नहीं देते ना, वो आगे जाके कंफ्यूज होते हैं, फिर पूछते सर मेड क्यों लगा दिया आपने, अभी तो आप बोल रहे हैं मेक आएगा। तो मेड बच्चों इसलिए लगा दिया क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं। अब आईएनजी लगा दूंगा, कंटिन्यूअस होगा, तो जैसे वो मुझे वेट करवा रहा है, ही इज मेकिंग मी वेट। तो ये तो आपको सीखते हुए आना है, तभी तो आप एडवांस लेवल पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो किसी को कुछ भी करवाना, ठीक है, जैसे इन्हें सुला दो, कोई लड़की है उसको लिए बोल रहे हैं मेक हर स्लीप, इसको सुला दो। ठीक है, मैंने उसको गाना गवाया, पार्टी थी तो पार्टी में मैंने माइक पकड़ा दिया, मैंने कहा गा बेटा यहाँ पर खड़े होके, सो आई मेड हिम सिंग। ठीक है, क्या आप इन्हें नचा सकते हो, ये किसी भी पार्टी में किसी से भी नाचने को तैयार नहीं होते हैं। कैन यू मेक हिम डांस, क्या बोलेंगे, कैन यू मेक हिम डांस। अगर क्षमता जान रहे हो और रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कुड से बोल दीजिए, कुड यू प्लीज मेक हिम डांस। क्या आप इन्हें नचा सकते हैं। ठीक है, आप मुझे वेट क्यों करा रहे हो, तो देखिए वाई आ गया आपका, वाई आर यू मेकिंग मी वेट। ठीक है, वाई आर यू मेकिंग मी वेट। मेरे सर मुझे रोज होमवर्क लिखवाते हैं, माई सर मेक्स मी, तो मेरे सर हो गए प्रेजेंट में हो गए, ऐसा लग गया, ये हमने पहले क्लासेस में सीख लिया है। माई सर मेक्स मी राइट होमवर्क एवरी डे। ठीक है, मैं आपको एप्लीकेशन लिखवा दूंगा, चिंता मत करिए, यू डोंट वरी, आई विल मेक यू राइट एप्लीकेशन। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, यहां तक समझ में आ रहा है ना।
तो जैसे कोई भी काम हम करवाते हैं, शब्द मिल जाए तो ठीक है, लेकिन बहुत कम शब्द मिल पाते हैं ऐसे कुछ करवाने के लिए। अगर मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, जैसे ये मिल गए हमारे पास, पहनाना, नहलाना, ठीक है, झुलाना और ये फिर उठाना, इस तरीके से। लेकिन नहीं मिल पा रहे तो मेक से आप वर्ड्स लगा सकते हैं, उनको उनके साथ में ऐड करके और अपने सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? क्या आप मुझे समझा सकते हो? कैन यू मेक मी अंडरस्टैंड? हाँ, मैं आपको समझा सकता हूँ। आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। मैं इसको नहीं समझा सकता, आई कांट मेक हिम अंडरस्टैंड। इसको समझाना मेरे बस की बात नहीं। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी टू मेक हिम अंडरस्टैंड। इसको समझाना तो बाएं हाथ का खेल। इट्स लाइक अ केक वॉक टू मेक हिम अंडरस्टैंड। आपको किसने समझाया था? हु मेड यू अंडरस्टैंड। आपको किसने ये कोचिंग ज्वाइन कराई थी? हु मेड यू ज्वाइन दिस कोचिंग। आपको ये किसने लिखवाया था? हु मेड यू राइट दिस। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश बुलवाने की कोशिश कर रहा हूं, भुलवाने की नहीं, बुलवाने की। ठीक है, बुलवाने की। आई एम ट्राइंग टू मेक यू स्पीक इंग्लिश, और ये मुझे भुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। भुलवाना मतलब दिमाग से भुलवा दे रहे हैं। ही इज ट्राइंग टू मेक मी फॉरगेट। ठीक है, ही इज ट्राइंग टू मेक मी फॉरगेट, यानी मेक समबडी और वर्क। याद रखिएगा क्या रखना है, मेक समबडी और वर्क। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ, तो पहला जो वर्ड होता है उसी में हम चेंज कर देते हैं। आईएनजी लगेगा जब काम चल रहा होगा। सेकंड थर्ड फॉर्म काम खत्म हुआ है या फिर पास्ट की बात है तो ठीक है। और प्रेजेंट में थर्ड पर्सन आ जाए, एस और ईएस। बस यही तो चेंजेस होते हैं। फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, फ्यूचर वगैरह होगा या और भी सिचुएशंस है तो उसमें। ठीक है, ये सब आप अपने बेसिक में जोड़ते रहिए। अब अगर मैं बेसिक यहाँ पर दोबारा से इसको रिवाइज कराऊं या फिर मैं बताऊं तो फिर टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वो अगर आप सीखते हुए आए तो यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इट्स माई गारंटी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो समझाना, खिलाना, नचाना, गवाना, बैठाना, इंतजार करवाना, बुलवाना, भुलवाना, इस तरीके के वर्ड्स के लिए आप क्या यूज करेंगे? मेक। अब मैं आपको कह रहा था नो वर्क भी लगा सकते हैं। नो वर्क कैसे लगाएंगे, उसको भी जल्दी से लगा लेते हैं। नो वर्क, नो वर्क यानी ऐसे शब्द जिनमें कोई काम नहीं होता है। ठीक है, वो मैं आपको, ये भी मैं शुरू में बता रखा है मैंने किस तरीके के वर्ड्स होते हैं वो। तो जैसे उसने मुझे खुश कर दिया, ही मेड मी हैप्पी। देखो यहाँ पर ये भी आ गया, ही मेड मी हैप्पी। हैप्पी में कोई काम नहीं है, नो वर्क हो गया, कंडीशन हो गई, तो इसको भी यूज कर दीजिए, ही मेड मी हैप्पी। उसने मुझे नर्वस कर दिया यार, ही मेड मी नर्वस। ठीक है, ही मेड मी नर्वस। मैं आपको नर्वस नहीं करूंगा, चिंता मत करो। आई विल नॉट मेक यू नर्वस। वो मुझे गुस्सा कर रहा है, ही इज मेकिंग मी एंग्री। तुमने तो मुझे दुखी कर दिया, यू हैव मेड मी सैड। इस तरीके के वर्ड्स होते हैं। अब आप प्यारे बच्चों ने यूज करिए। वीडियो अच्छी लगी है आपको तो शेयर कर दीजिए। एक नीचे बस लाइक करना होता है, उसको कर दीजिए, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, एंड ट्राई टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर कर रखा है पहले से तो दूसरों को बोलिए सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आई विल गेट मोटिवेटेड, आई विल मेक वीडियोस लाइक दिस। ऐसी वीडियोस बनाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आपको यूजफुल लगेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।